बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कोटवा धाम की जय, साहिब ख्याम दास की जय, मदनापुर धाम की जय। बोलो सब संतों की जय। समर्थ साईं जगजीवन साहब द्वारा संगठित 4 पावे में चौथा पावा एवं चतुर्थ शिष्य साहब ख्याम दास साहब की समाधि मंदिर मदनापुर में है। यह स्थल साहब ख्याम दास की तपोभूमि है। साहब ख्याम दास के विषय में कुल इतना ही ज्ञात है कि आप कन्नौज जिला के रहने वाले थे और आप कांडकुब्ज ब्राह्मण थे। सत्यनाम साहित्य एवं जनश्रुतियों के आधार पर यह विदित हुआ है कि आपके पिता के आप से पहले कोई संतान नहीं थी। आपके माता पिता अपने दैनिक जीवन का पालन करते हुए प्रभु के सुमिरन भजन में सदैव लीन रहते थे। एक बार एक संत आपके पिताजी के यहाँ मेहमान हुए तो संत ने उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे कोई संतान नहीं। तब उत्तर में संत ने कहा, आपको संतान अवश्य होगी, किंतु पहला पुत्र मुझे देना पड़ेगा। यह कहकर वह चले गए। 5 साल बाद संत पुनः आए तो आपके माता पिता से कहा कि आपके और भी संतानें हो चुकी हैं, अब इस बालक को मुझे दे दीजिए। इस बात का आपके माता पिता पर गहरा संताप लगा, किंतु पूर्व में वचन दे दिए जाने के कारण उन्होंने बालक को संत को सौंप दिया। संत उठे और उन्होंने उसे अपने साथ लेकर चले गए और उस बालक के साथ देश भर में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने बाल्यकाल से ही बालक ख्याम दास को योग के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा एवं दीक्षा देते हुए कठोर योग एवं तप साधना के लिए मार्ग दिखाया। कुछ समय पश्चात वह भ्रमण करते हुए मदनापुर, हर्षकरी, बाराबंकी पहुँचे और ख्याम दास जो उस समय बाल्यकाल में थे उन्हें वहीं छोड़कर संत विलुप्त हो गए। साहब ख्याम दास जी ने कठोर तप एवं योग साधना की, यहाँ तक कि उन्होंने लगभग 13 साल तक अन्न तथा अन्य खाद्य सामग्री भी त्याग दिया। केवल नीम की पत्ती खाकर साधना में लीन रहे। कठोर तपस्या तथा अन्न परित्याग के कारण आपका शरीर बहुत ही जर्जर हो गया था। शरीर पर लेस मात्र मांस के अतिरिक्त कुछ न बचा रह गया था। अधिक कठोर तपस्या करने के बाद ही आपको आत्म शांति नहीं मिली। एक दिन समर्थ साईं जगजीवन साहब के बारे में आपको ज्ञात हुआ तो श्रद्धा में जाकर साईं जगजीवन साहब का दर्शन किया और अपनी योग तपस्या के बारे में बताया। फिर यह भी कहा कि इतना कुछ कर देने के बाद भी मुझे आत्म शांति नहीं मिली है। समर्थ साईं जगजीवन साहब जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप अनेकों जन्मों से मेरे साथ रहे हैं। अब आपको कठोर साधना करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही अन्न त्यागने की कोई जरूरत है। आपको अति नहीं करनी चाहिए। साहब ख्याम दास जी ने जगजीवन साहब से दीक्षा के लिए कहा। साहब जगजीवन साहब ने कहा कि आप स्वयं ब्राह्मण हैं एवं योग तपस्वी हैं, आपको दीक्षा कैसे दी जा सकती है। तब ख्याम दास ने कहा कि आप ही ने कहा है कि आप मेरे साथ कई जन्मों में आप रहे हैं, तो यह जातिगत भेदभाव कैसा। आप तो पार ब्रह्म हैं, आपको मुझे दीक्षित करना होगा। साहब जगजीवन साहब ने उन्हें दीक्षित कर भोजन कराने के बाद विदा किया। ख्याम दास साहब अपनी तपोस्थली मदनापुर वापस आकर साईं जगजीवन दास साहब द्वारा बताए गए सहज सूरत तप की साधना करने लगे तथा दीक्षा उपरांत कठोर यौगिक क्रियाओं का परित्याग कर दिया। समर्थ साईं के चरण कमलों में बंदगी करते हुए साहब ख्याम दास जी ने कहा, मैं तू हुआ, मैं देह हुआ, तू प्राण हुआ,
अब कोई ना कह सके मैं और हूँ तू और है। कहते हैं ख्यामदास का शरीर तो एकदम ही दुर्बल था, किंतु वाणी और चेहरे का तेज पुंज ऐसा था कि उसके सामने टिक पाना सामान्य जन के बस की बात न थी। सतनाम दीक्षा के उपरांत ख्यामदास का स्वभाव विनम्र हो गया। दीक्षा के उपरांत ख्यामदास जी मदनापुर हर्षकरी आकर साधनारत हो गए और आपके सगे भतीजे साहेब पुरैदास अहरनिश आपकी सेवा में लगे रहे। एक बार कुछ संत आकर तपोभूमि पर रुकना चाहे, संयोगवश अतिथि भक्तों के सत्कार के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में पुरैदास की माता ने ख्यामदास से करवृद्ध होकर कहना चाहा, किंतु माँ के मनोभावों को समझकर तुरंत ही ख्यामदास जी ने कहा, कपड़ा चुके मगहर से आवे, जहाँ कबीर साहब बिनत चिकनिया, और खर्चा चुके कोटवन से आवे, जहाँ गुरु साहेब मोरे हैं धनिया। स्वामी जी की कृपा से भोजन सामग्री, कपड़ा, धन सब आने लगा और अनवरत भंडारा होने लगा और कोई भी बिना प्रसाद के वापस न जाता। कहावत है, हर सकरीमा भक्त जे आवे और बिना प्रसाद लौट नहीं पावे। साहब ख्यामदास साहब उच्च कोट के सिद्ध संत हुए। आपने काशी कांड, शब्द सागर, ककहरा नामा नामक ग्रंथों की रचना की, जो आध्यात्मिक तथा साधना के दृष्टिकोण से उच्च कोट के ग्रंथ हैं। आप बाल ब्रह्मचारी रहे। आपके छोटे भतीजे पुरैदास भी साथ मदनापुर में आकर रहने लगे, जो गृहस्थ थे। पुरैदास की परंपरा में उनके वंशज आज भी मदनापुर धाम में सतनाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मदनापुर धाम चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है तथा एक बरगद का वृक्ष आज भी मौजूद है, जहां बैठकर आपके द्वारा साधना की गई थी। मदनापुर धाम में 2 सरोवर मौजूद हैं। यह साधना की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोट का स्थान है, जहां निरंतर अनहद सुनाई देती है, जो उच्च कोट के साधकों द्वारा अनुभव की गई है। यह स्थान बाराबंकी जनपद से 45 किलोमीटर तथा कोटवा धाम से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, कोटवा धाम की जय, श्री ख्यामदास साहेब की जय, मदनापुर धाम की जय, बोलो सब संतों की जय। Subscribe now for more videos.